क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कांग्रेस को यदि किसी ने डैमेज किया है तो वो चाहे वो हरियाणा की बात करें, चाहे अन्य किसी प्रदेश की बात करें या दिल्ली की बात करें, जो शीला दीक्षित जी का सरकार था तो एक बार में इन्होंने सफाई कर दिया था कांग्रेस का, तो बिहारी बिहारी बोल के प्रोनाउंस किया जाता था। तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट दिखा चुनाव में, आज जिसका रिजल्ट उसको भुगतना पड़ा केजरीवाल जी को। कौन कौन आए और क्या क्या बोल के गए, लेकिन पब्लिक जब ठान लिया था कि नहीं हमको किसी आदमी को यहाँ बनाना है एमपी, और किसी को पूर्णिया में ही हमारा रुपोली आपने विधानसभा उपचुनाव देखा, अध्यक्ष, बूथ कमेटी, पंचायत कमेटी पे हम लोग काम कर रहे हैं। 2025 में हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। इंफ्रा, रोड, पुल, पुलिया, ये सब बहुत ज्यादा दिक्कत है हमारे छातापुर में, और मेरा सोच भी है कि हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए जो जितना करना था कर दिया, अपने गांव समाज और अपने क्षेत्र के लिए, अपनों के लिए, अपने के लिए हम लोग अपना जो एक मिशन है, जो एक तैयारी है कि नहीं हम लोग अपने जगह को, अपने गांव को मजबूत करें, शिक्षित करें, विकसित करें और समृद्ध करें। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आज फैसले का दिन है और दिल्ली में जिस प्रकार के रुझान और अब तो धीरे धीरे परिणाम भी आने लगे हैं, तो देखिए इन परिणामों के क्या मायने हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी बढ़त बनाए हुए है। अब दिल्ली के बाद सबकी निगाहें बिहार पर पड़ेंगी। बिहार में एनडीए जिस एकजुटता से लड़ाई लड़ रहा है, जिस प्रकार से कार्यक्रम हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एक साथ मिलके किसी बड़े रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब विपक्ष को क्या करना चाहिए? राहुल गांधी हालांकि 2 बार जरूर बिहार आए हैं, तेजस्वी यादव भी लगातार कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली जैसे प्रदेश, वहां पर आप देखिए कि केजरीवाल लगातार कितना काम किए थे और लड़ने वाले इंसान थे, भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दिया था 2 बार उन्होंने, लेकिन इस बार बुरी हार के तरफ बढ़ रहे हैं केजरीवाल। देखना होगा कि आखिर दिल्ली से क्या सीख लेते हुए विपक्ष बिहार में किस प्रकार की राजनीति करती है। हमारे साथ आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा जी मौजूद हैं। पहले तो बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? दिल्ली जो चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, दिल्ली का जो परिणाम है आपके सामने में दिख रही है, इसका कहीं न कहीं केजरीवाल या कांग्रेस की प्लानिंग अच्छी नहीं रही होगी, या वोटर के साथ उन्होंने जो कमिटमेंट किया वो फुलफिल नहीं किया, या एरोगेंसी बोल दीजिए, या बिहार के नाम पे पूर्वांचल को जो उन्होंने फर्जी वोटर के लिए, तो उसका भी बहुत ज्यादा, चूंकि मैं दिल्ली चुनाव के आसपास में था, वहां 1 हफ्ता रहा, तो मैंने देखा कि पब्लिक का जो था कि बिहारी को गाली दिया है, पूर्वांचल वाले को गाली दिया है, फर्जी वोटर, और कोरोना को याद किया। कोरोना में एक बात हकीकत है कि जब केजरीवाल की सरकार थी तो जब पेशेंट जाते थे वहां तो बिहारी बिहारी बोल के प्रोनाउंस किया जाता था। तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट दिखा चुनाव में, आज जिसका रिजल्ट उसको भुगतना पड़ा केजरीवाल जी को, वो अलग चीज है। लेकिन हम बिहार की राजनीति को दिल्ली से कंपेयर नहीं कर सकते। हम हमारे जो बिहार के सटे हुए जिला राज्य झारखंड है, मैं झारखंड से कंपेयर कर रहा हूँ। झारखंड में बीजेपी सरकार बना रही थी, लेकिन कहीं न कहीं अपना जो उनको जो अपना अस्त्र का इस्तेमाल किया, शस्त्र का इस्तेमाल किया, और जिस तरीके से उन्होंने वहां के सीएम को जेल भेजने का काम किया, तो ये सब चीज पब्लिक अब जान चुकी है, पब्लिकली हो गया। कहीं न कहीं जो तंत्र है, कहीं न कहीं बीजेपी इस चीज का इस्तेमाल करती है, जिसका रिजल्ट जब चुनाव जब आता है उस टाइम में कहीं न कहीं इसका जवाब जनता देती है, और आने वाले टाइम में आपको बिहार में भी इसका 2025 में नजर आएगा। लेकिन इसको मानेंगे कि राहुल गांधी की फिर से एक बहुत बड़ी हार है? राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि अपरिपक्व है, मैच्योर नहीं हो, जितन राम मांझी ने उन पर बड़ा हमला किया है। देखिए, मैं आपको बताऊं, हकीकत ये है कि ये बात हमको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं जो चीज मुझे पता है मैं बता रहा हूँ। कांग्रेस चाह भी रही थी, क्योंकि उनको हर जगह जिस तरीके से कांग्रेस को परेशान किया जा रहा था, कांग्रेस का इंटेंशन भी था, कांग्रेस का इंटेंशन ये नहीं था कि बीजेपी जीते या हारे हो। अच्छा। उसका इंटेंशन था कि हमको केजरीवाल जी को साफ करना है। अच्छा। इसी वजह से कांग्रेस अपना कहीं अपने रणनीतिक में वो ठीक है, बिल्कुल उनका जो सोच था, उनकी जो प्लानिंग थी, उस पर वो उनका मतलब कामयाब हो गए कांग्रेस। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कांग्रेस को यदि किसी ने डैमेज किया है तो वो चाहे वो हरियाणा की बात करें, चाहे अन्य किसी प्रदेश की बात करें या दिल्ली की बात करें, जो शीला दीक्षित जी का सरकार था तो एक बार में इन्होंने सफाई कर दिया था कांग्रेस का, तो इस चीज का कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बदला लिया है।
अच्छा, अब इसको देखते हुए बिहार आ जाते हैं। बिहार में तो लगातार आप देख रहे हैं कि हालांकि विपक्ष एकजुट दिख रहा है। राहुल गांधी भी 2 बार आए, उन्होंने बड़ी कार्यक्रम किए, मैसेज देने का प्रयास किया, लेकिन आपको लगता है कि जिस प्रकार बिहार में एनडीए मजबूत स्थिति में दिख रही है, जो उनके कार्यकर्ता दिख रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं, उस तरह से पूरी तरह से इंडिया गठबंधन या कह लीजिए महागठबंधन मजबूत स्थिति में दिख रहा है? देखिए, हम और आप मजबूत इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनका सोशल मीडिया, उनका टीवी है, उनका चैनल है, उनका अखबार है, तो सब चीज को दिखाते हैं। छोटा एक्टिविटी करते तो दिखाते हैं, बाकी जो महागठबंधन करते हैं तो वो उनका एक लिमिटेड सोर्सेस है, जिस सोर्सेस से हमारे तक जानकारी मिलती है। इसलिए पब्लिक को लगता है या मीडिया को ये लगता है कि नहीं, उनका जनाधार बढ़िया है या वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा पब्लिसिटी कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया से चुनाव में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो पब्लिक के मन में है वो पब्लिक अपना जवाब देती है। आपने देखा पूर्णिया में कि कौन कौन आए और क्या क्या बोल के गए, लेकिन पब्लिक जब ठान लिया था कि नहीं, हमको किसी आदमी को यहाँ बनाना है एमपी, और किसी को पूर्णिया में ही हमारा रुपोली आपने विधानसभा उपचुनाव देखा, पब्लिक जब ठान लेती कि नहीं, हमको फलाना व्यक्ति को बनाना है सांसद या विधायक, तो वो बनाती है। नहीं, लेकिन संजीव जी, ये एक इनपुट निकल कर सामने आ रहा है कि राहुल गांधी का टेंशन बीजेपी से नहीं है। जैसे आपने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल उनके टेंशन थे, भारतीय जनता पार्टी टेंशन नहीं थी, उसी तरह से अब राहुल गांधी या कांग्रेस को जो टेंशन देने का काम कर रहे हैं वो तो आपकी पार्टी कर रही है, क्योंकि आप ही डिप्टी सीएम मांग रहे हैं, आप ही कांग्रेस का जगह छीनने पर लगे हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस का जगह, हम कांग्रेस अपना बहुत पुरानी पार्टी है और हम कहें तो पूरे हिंदुस्तान की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है। लेकिन बिहार में तो आप, बिहार में ठीक है, अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि बिहार में कांग्रेस का जनाधार नहीं है। कांग्रेस के अभी बहुत ऐसे कार्यकर्ता है जो गाँवों में दिखेगा। मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोल सकता, लेकिन हमारी अपनी, लेकिन हमारी जो पार्टी है वो अति पिछड़ा की पार्टी है। दलित महादलित बहुत मतलब एक उम्मीद भरा नजरों से हमारे नेता को देख रहे हैं, और साथ साथ हमारी पार्टी में सभी तरह के लोग जुड़ रहे हैं, सभी समाज, सभी धर्म के लोग जुड़ रहे हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि समानता की बात करें और जो पिछले पैदान पे लोग हैं उनको हम आगे लाएं, उस पे हमारी पार्टी काम कर रही है, और इसी वजह से सभी लोग जुड़ रहे हैं हमारी पार्टी में। आप देख रहे होंगे आने वाले 1 महीना के अंदर आपको दिखेगा, क्योंकि जगह जगह अभी कार्यक्रम चल रहा था, तो अभी आपको दिखेगा कि हम बिहार में 38 जिले में और 243 विधानसभा पे हम लोग का कार्य संगठन बहुत मजबूती के साथ काम कर रही है। अभी सदस्यता अभियान चला रही है, इवन कि हम लोग बूथ अध्यक्ष, बूथ कमेटी, पंचायत कमेटी पे हम लोग काम कर रहे हैं। 2025 में हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। छातापुर एरिया की बात की जाए, जो कि आपका भी विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे हम लोग देख रहे हैं तो आप काफी एक्टिव लग रहे हैं, और एक बेरोजगारी का मुद्दा आप बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं, क्या कुछ है? इसी बेरोजगारी तो है ही हमारे यहाँ, बेरोजगारी है, पलायन बहुत ज्यादा है, और शिक्षा की व्यवस्था है, हेल्थ, इंफ्रा, रोड, पुलिया, ये सब बहुत ज्यादा दिक्कत है हमारे छातापुर में। और मेरा सोच भी है कि हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए जो जितना करना था कर दिया, अपने गांव समाज और अपने क्षेत्र के लिए, अपनों के लिए, अपने के लिए हम लोग अपना जो एक मिशन है, जो एक तैयारी है कि नहीं, हम लोग अपने जगह को, अपने गांव को मजबूत करें, शिक्षित करें, विकसित करें और समृद्ध करें। उसके लिए हम लोग अपना गांव में भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क भी कर रहे हैं, लोगों को मैसेज भी देते हैं, सोशल अवेयरनेस का भी कार्यक्रम करते हैं, प्लांटेशन ड्राइव भी चला रहे हैं। जो बच्चे गरीब उनको पकड़ के लाते हैं, अपने स्कूल में एडमिशन भी कराते हैं, और जहाँ कोचिंग में या जहाँ कहीं बाहर जा रहे हैं, उनसे हमसे जो बन पाता है हम उनका कहीं न कहीं फिनेंशियली मदद भी करते हैं। और यदि कोचिंग जा रहे हैं पूर्णिया में या हॉस्पिटल जा रहे हैं वहां, तो हम लोग से जो बन पाता है हम लोग उनको बोल करके भी संस्था को कि नहीं, हमारे गांव से है, हमारे समाज से है, आप इनको मदद कीजिए। और होता भी, जैसे वहां जितनी भी संस्थानें हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सबको बोला हुआ है कि हमारे छातापुर से जो भी बच्चे आते हैं 20% डिस्काउंट दीजिए, और टीचर्स देते भी है। इसलिए देते हैं कि हमारे गांव से जो भी बच्चे आते हैं हमसे पूछते हैं कि हमको चाचा या भैया या जो भी है कि कहाँ एडमिशन कराए, तो हम लोग ऐसे चिन्हित किए हैं कि किसी संस्थान से बात करके कि वहां जाओ, वहां तुमको मेरे नाम से 20% डिस्काउंट मिलेगा, और मिलता भी है। तो इसीलिए लोग हमसे लगातार जुड़ रहे हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और सोशल अवेयरनेस का जो कार्यक्रम है, जैसे नशा मुक्ति अभियान है, प्लांटेशन का ड्राइव है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, इस तरह के इस पे हम लोग काम कर रही है। और एक यथासंभव करके जो संस्था है उस पर बहुत एग्रेसिवली भी 15 मार्च के बाद काम करेगी।
और जिसके साथ हम लोग हर गांव में, हर वार्ड में, हर पंचायत में जाएंगे और सोशल अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाएंगे। कुछ बड़ा ऐसा प्लान है आपको छातापुर में, मान के चलिए कि आप जीतते हैं या फिर आपकी सरकार बनती है बिहार में, तो अपने क्षेत्र के लिए विशेष कुछ आप देना चाहेंगे? कुछ ऐसा मन में आपने बनाया है? देखिए, जीतना नहीं जीतना बात की बात है, लेकिन हमारा एक जो सपना है, छातापुर को हमको आगे बढ़ाना है। छातापुर मेरा जन्म स्थान है और कहीं न कहीं हमारा इमोशनल अटैचमेंट है छातापुर से, और उसको हम आगे बढ़ा करके लेंगे। चाहे वो पॉलिटिक्स एक अलग बात है, चुनाव लड़ना एक अलग बात है, उससे इस चीज को हम नहीं जोड़ रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा छातापुर आगे बढ़े, वहाँ का पब्लिक का हमें बहुत प्यार और समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। हम चुनाव लड़े नहीं लड़े, जीते नहीं जीते, ये बहुत सेकेंडरी बात है। बस ये है कि हम छातापुर को आगे बढ़ा के रहें। ठीक है, अंतिम 2 सवाल है मेरे, छोटी टिप्पणी में चाहूंगा। एक तो महागठबंधन को लेकर है कि क्या महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू हो गई है, और क्या कुछ सीट आप लोगों के मन में है, और क्या वो, दूसरा सवाल मेरा है कि क्या मन मुताबिक सीट अगर नहीं मिलता है तो फिर क्या आप लोग दूसरा कोई ऑप्शन देख रहे हैं? हम लोग महागठबंधन के साथ हैं और 15 नॉट नेगोशिएबल सीट हम लोगों ने लिस्ट बना करके ABC कैटेगरी रखा हुआ है। इसमें पहला नॉट नेगोशिएबल है जो 15 सीट है, इस पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बाकी हम लोग 40 सीट पे चुनाव लगभग लड़ना तय है, और इस पे हमारी बातचीत भी होगी और खुले मन से हमारे नेता ने बताया कि 40 से 50 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे, और हमें डिप्टी CM हर मन से उन्होंने बताया कि डिप्टी CM, यदि हमारे बड़े भाई CM बनते तो हम डिप्टी CM बनेंगे। दूसरे सवाल का जवाब सर। दूसरा सवाल मेरा था कि क्या अगर मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती है तो कोई और ऑप्शन? महागठबंधन के साथ है, ऑप्शन की कोई बात नहीं है। सीट कम मिले ज्यादा मिले उससे मतलब नहीं, मतलब ये है कि हम लोग जिस किसी कैंडिडेट को लड़ाएं वो सीट हमारा जीते। ऐसे सीट लेना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि हमारी सरकार कैसे बने, उस पर हमारी पार्टी काम करे। चलिए, तो देखा आपने संजीव मिश्रा ने हमारे साथ। सर, एक अंतिम छोटा सा सवाल है मेरे पास कि लगातार आप लोग दौरा कर रहे हैं, बूथ जा रहे हैं, गांव प्रखंड में, आपके भी लगातार फेसबुक पोस्ट को हम लोग देख रहे हैं, मुकेश सहनी जी भी लगातार यात्राएं कर रहे हैं। फीडबैक क्या मिल रहा है गांव से? फीडबैक है, अभी सिर्फ पहले सहनी समाज के लोग हमारे साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। बाकी सभी समाज, सभी धर्म के लोग जुड़ रहे हैं, और चूंकि जिस हिसाब से हमारे साथ लोग आ रहे हैं, एक अच्छा मैसेज जा रहा है। जैसे हमने ज्वाइन किया और भी कई लोगों ने ज्वाइनिंग किया। अभी हम लोग 12 से 15 ऐसे लोगों को, मजबूत आदमी को हम लोग ज्वाइनिंग करा रहे हैं। और हमारा मकसद ये नहीं कि जहां हम सीट लड़े वही तैयारी कर रहे हैं। हम लोग 243 सीट पर हमारी पार्टी कैसे, हमारी संगठन कैसे मजबूती के साथ काम करे, ताकि ये नहीं कि हम फलाना सीट पे लड़ रहे हैं सिर्फ वही तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सदस्यता अभियान और जो मेंबरशिप ड्राइव है हम लोग पूरे बिहार में चला रहे हैं 243 सीट पे, ताकि हमारी सरकार आने वाले टाइम में कैसे बने, हमारा वोट परसेंटेज कैसे बढ़े, उसका कहीं न कहीं हमें क्रेडिट मिलेगा। चलिए, तो देखा आपने, पूरी तरह से बिहार विधानसभा फोकस तैयारी में जुट गई है सभी पार्टियां, और उसमें विकासशील इंसान पार्टी भी लगातार जो है तैयारी मोड में आ चुकी है। और आपने देखा कि साफ साफ जो मिश्रा सर ने बताया कि कितने विधानसभा सीटों पर प्लानिंग किया जा रहा है। हालांकि भले ही 40-50 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही, लेकिन तैयारी बिहार भर में किया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में
अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167